योग मार्ग योगी क्यों बनाया जाए? क्योंकि योगी के विषय में स्वयं जगदात्मा अखिलात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता के अंदर अर्जुन को योगी बनने का आदेश दिया। हम जहाँ भी उठा के देखें जब भगवान किसके नाम का संबोधन आया है वहाँ पर योग शब्द जरूर जोड़ा गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है जिस समय जंगल में दावानल हुआ, आग लग गई थी जंगल में, उस समय क्या वर्णन आता है, ग्वाल वाल गाय बछड़े सब जंगल में फंसे हुए थे आग में। कन्हैया जी कृष्ण जी बहुत दूर थे। ततेति मृक्ताक्षेषु भगवान अग्नि मूल वर्णम पीतवा मुखे चांद के साथ योगा दीशो पे मोचयत। क्या कहा यहाँ पे? योगा दीशो। तदेति मृक्ताक्षेषु भगवान अग्नि मूल वर्णम। भगवान ने क्या किया? सारे विश्व को मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने क्या किया? उस आग का पान कर लिया। अग्नि मूल वर्णम, अपने मुख को खोला, पूरी की पूरी योग के द्वारा आग को पी गए। मूल वर्णम योगाधीश व्यमोचयत, योग के आधीश ने, योग के मालिक ने ऐसा किया। तो वहां पर क्या कहा गया? योगाधीश। एक बार की बात है, वृंदावन में यमुना जी में कालिया नाग जब आ गया था गोकुल वृंदावन के बीच में, तो वहां का विषैला जल पीकर जो कालिया नाग की वह जल विषैला हो गया था, वो ग्वाल वाल गाय बछड़े मूर्छित हो गए थे। कृष्ण जी ने क्या किया? वहां पे क्या वर्णन आता है? तान भी तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरे इच्छा अमृत वर्षन्या सुना थान संजीवयेत। तान भी तथा भूतान, भूतान मीन्स वे संसार प्राणी, सारे प्राणियों को अपने अंदर स्थित करने वाले कृष्ण जी ने क्या किया? तान भी तथा भूतान, और उन्होंने क्या किया? वहां पे इच्छा अमृत वर्षन्या, अपनी इन अमृत बरसाने वाली आंखों से उनको देखा और शक्तिपात किया। क्या हुआ उससे? वो ग्वाल बछड़े सब लोग जीवित हो गए। कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, क्या कहा यहाँ पे? कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, योग के ईश्वर ने, योग के मालिक ने। वहां ये वर्णन आया। जिस समय हस्तिनापुर के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, द्रौपदी सभी के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, वो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सभी से उनने अपनी रक्षा की पुकार की, मेरी रक्षा करो। पर सब लोग वो दुर्योधन का अन्न खाके उसके गुलाम बने हुए थे। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा अन्न सब मना, हमारे शास्त्र में वर्णन आया है। तो द्रौपदी ने फिर किसको पुकारा है? क्या वर्णन आता है वहां पर श्रीमद् भागवत में? कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण गोपी जना प्रिया, कौरवाणम निमग्नमाम किम न पश्यसि केशवा। कृष्ण कृष्ण महायोगी, ए महायोगी श्री कृष्ण। एक साधारण योगी अपने बच्चों की पुकार सुन लिया करता है। कृष्ण गोपी जना प्रिया, गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण। एक साधारण योगी अपने बच्चों की, साधारण समझ गए, जिसका मन, हमारा योग मार्ग क्या है? अभी हमारे मन बिखरे हुए हैं, है ना? कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी फालतू बातों में बैठ गया तो बैठा ही रह गया। और योगी लोग क्या करते हैं? अपने मन को इकट्ठा कर लेते हैं। उससे क्या होता है? उनका मन एकाग्र होना शुरू होता है। वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। आंखों से उतना देखते हैं, इतना देखना जरूरी है। मुंह से उतना बोलते हैं, इतना बोलना जरूरी है। उतना स्पर्श करते हैं, इतना स्पर्श करना जरूरी है। तो उससे क्या होता है? उनकी इंद्रियां उनके बस में होती है, मन उनका इकट्ठा हो जाता है। तो साधारण योगी जब उसका मन इकट्ठा होने लगता है, जो अपना मंत्र देते हैं दीक्षा में, उस मंत्र का जाप करें और ध्यान करें। एक नियम है, स्वाध्यायाद योग मासीते योगा स्वाध्याय मामने, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते।
जो लोग ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप, उससे क्या होता है, परमात्मा का प्रकाश आ जाता है। तो एक साधारण योगी जो अपने मन पे एकाग्रता कर लेता है, तो एकाग्रता का फल ये मिला करता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है, उसकी वाणी में शक्ति आती है। देखो श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है, तुलसीदास पर भगवान की कृपा हुई, शिव जी की कृपा हुई। तुलसीदास ने बनारस में रहकर हरिचंद घाट पर 12 साल तक भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। पर लेकिन जाप का तो नियम ये है, स्वाध्यायात ईश देवता संप्रयोग है। हम जो खूब स्वाध्याय करेंगे, नियमित नियम से करेंगे, अगर बीच में गैप होता है तो कोई बात नहीं, इसको करते रहे, लगातार करेंगे, उसका फल क्या होगा, हमें अपने इष्ट के दर्शन होते ही होते हैं। तुलसीदास ने 12 साल तक बनारस में रहकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया, पर लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर चलने लग गए, तो उनके सामने भगवान शिव एक बूढ़े के रूप में आ गए। तुलसीदास क्यों हुए उदास? अरे महाराज क्या बताएं, हमने भगवान कृष्ण के क्या नाम है, वो शिव जी के अनुष्ठान किए, दर्शन नहीं हुए। कि हम शिव है, कि आप शिव है तो अपना असली रूप दिखाइए। भगवान शिव असली रूप में प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो, बोलो। बोले मैं चाहता हूँ अपने इष्ट भगवान राम के दर्शन। बोले जाओ चित्रकूट चले जाओ। फिर आप लोगों ने सुना हुआ, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन लग रहे तिलक करे रघुवीर। तो क्या किया, भगवान शिव ने उनको शक्तिपात किया। योगी लोग क्या करते हैं, जो स्वयं अपने आप को, अपने इनको मनों को जला ले, जो गुण तमोगुण को जला दे साधना के द्वारा, तप के द्वारा, तो वो फिर क्या बन जाता है, उसके लिए शक्तिपात की ताकत आ जाती है। उसके नेत्रों में शक्ति होती है, उसके स्पर्श में शक्ति होती है, संकल्प में शक्ति होती है, उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शक्ति बढ़ती जाएगी, उसके संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। उसके साथ साथ भगवान शिव ने क्या किया, उनके ऊपर शक्तिपात किया, दीक्षा हुई एक तरह की उनकी। शक्तिपात का फल क्या मिला, तुलसीदास जी की कुंडलनी जगी और सीधे संप्रज्ञात समाधि में, आनंदानुगत समाधि में प्रवेश कर गए। उनका मन हर समय एकाग्र रहने लग गया। ऐसे महात्मा बनारस में और भी थे जो माला जप रहे थे 20-20 साल से, पर उनका मन एकाग्र नहीं था। अनुष्ठान करे गंगा किनारे, पर मन उनका एकाग्र नहीं हुआ था, क्योंकि उन पर कृपा नहीं हुई थी सिद्ध गुरु की किसी की। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे महात्मा लोग बैठे हुए थे, तुलसीदास जी भी बैठे हुए थे वहां पर उन महात्माओं के साथ में। सामने कोड़ियों का आश्रम था। तुलसीदास को उन्होंने कहा, बात चली आपस में कि कौन कितने मंत्र जाप करके कोड़ी को ठीक कर सकता है। एक बोला हम 60,000 मंत्र जाप करेंगे, कोड़ी को ठीक कर देंगे। एक बोला हम 50,000 मंत्र के जाप करेंगे, एक कोड़ी को ठीक कर देंगे। एक बोला हम 40,000 मंत्र के जाप करेंगे, कोड़ी को ठीक कर देंगे। तुलसीदास बोला है, तुलसीदास क्या बोले, 60,000, 50,000, 40,000। अरे राम, ये आवाज मेरी जहां तक जाएगी वहां तक के सारे कोड़ी ठीक हो जाए। क्यों? कि उनका मन एकाग्र था, शक्ति वाला था। एक बार जो मुख से निकलता वो उनके शक्ति के द्वारा तुरंत कृपा होती, काम संकल्प के साथ होता। मेरी बात समझ में आ रही है जी? हमारे महाराज जी घटना सुनाया करते थे महात्मा गांधी की। हमारे गुरुदेव योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज बोले, महात्मा गांधी से एक बार अंग्रेजों के अफसर लॉर्ड एडवन ने ये कहा, महात्मा गांधी ने कहा लॉर्ड एडवन से कि लॉर्ड, एक बार तू मुझे भारतीय फौज से बात कर लेने दे, उसके बाद अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं फिर नहीं रोकूंगा। उनने मना कर दिया। बोला भारत का साधु है, तपस्वी है, लंगोटी वाला है, इसका मन एकाग्र है, ये जादू कर देगा, इसकी वाणी में जादू है। क्या था उनका मन? एकाग्र था। तो क्या कहा यहाँ पे, कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण गोपी जना प्रिया, कौरवान मग्नमाम किम न पश्यसी केशवा। एक साधारण योगी, इसका मन थोड़ा एकाग्र हो जाए, वो अपने बच्चों की पुकार सुन लिया करता है कि आप तक अभी मेरी आवाज नहीं गई। बस भगवान कहाँ है? द्वारका में। रुक्मणी जी उनके चरण दबा रही हैं, और घटना कहाँ घट रही है? हसनापुर में। दूसरी बार उनने किरी कहा है, पूरा कृष्ण नहीं कहा है।
और भगवान ने क्या किया वहां मनोजविता सिद्धि के द्वारा, सिद्धि कौन सी होगी मनोजविता, या योगी का मन जाता है वहां योगी भी स्वयं पहुंच जाया करते हैं मन के साथ। तो वह क्या हुआ, उनके मन के साथ भगवान के हस्तनापुर में प्रकट हो गए और मां द्रौपदी के चीर की रक्षा करी, साड़ी बढ़ाई। हमने 8th क्लास में एक मुहावरा पढ़ा था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। ऐसी कृपा वहां पर हुई। तो ये सब किसके द्वारा हुई, योग के द्वारा। उपनिषद में एक वर्णन आता है, अचिंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारेत संग्रेच्य पुनस्तानी स्वेच्छा वेतेन्द्रिय नासव मरण मापनोति पुनर्योग बलेन्तु हटेन मृत एवासव मृतस मरणम कुता मरणम यत् सर्वेषां ततसो परिजीवति यत्र जीवन्ति मूलासुतासो मृत एव वै कर्तव्य दस्यतास्ति कृतनासो लिप्यते जीवन मुक्त सदा स्वच्छ सर्वदोष विवर्जिता। क्या वर्णन है इसका, एक योगी महाशक्तिवान होता है, नाना रूपाणी धारित, अपने एक समय में अनेक रूप बना लिया करता है, संग्रेच्य पुनस्तान, जब चाहे उनको समेट ले और तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करता है। नासो मूल मापनोति पुनर्योग बलेन्तु हटेन मृत एवासो मृतस मरणम कुता। हठ योग के द्वारा हमारे प्रभु जी का जीवन तत् साधन है ना, 9 आसन, ये हठ योगी है। हठ योग के द्वारा, साधन योग के द्वारा अपने मन की अपनी इंद्रियों को मार लेता है, अपने वश में। हालांकि मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना असंभव सा है, लेकिन नहीं, जब गुरु कृपा हो जाए और साधक जिज्ञासु हो, श्रद्धालु हो, तो वो उसको वश में कर लिया करता है श्रद्धा के बल से। तो क्या कहा, हठ योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को मार लिया करता है और अजर अमर बन जाया करता है, वो अपने आप को ऐसा बना लिया करता है। और क्या कहा आगे, जिन विषयों में संसारी लोग दिन भर रमण करते हैं, लगे रहते हैं, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं, योगी उस समय क्या करते हैं, योगी उस समय सो जाते हैं, मरणासन बन जाते हैं। और रात्रि में जब संसारी लोग सो जाते हैं तो योगी लोग उस समय क्या करते हैं, ऐसे बैठ के अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को डेवलप करते हैं। तो क्या कहा, कर्तव्य दस्यतास्ति नासो न लिप्यते, कोई कर्तव्य करने को उनके नहीं रहता कि वो योग के द्वारा क्या करते हैं, अपनी विद्यते हृदय ग्रंथि, अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन करके अपने संस्कारों को रोक देते हैं। अभी हमारे तुम्हारे संस्कार आगे बहुत आने हैं, जन्म अभी होने हैं, अभी हम उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। संस्कार का चक्कर चलता है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, कर्म से संस्कार, और कर्म भुगते भुगते में नया संस्कार बनाते जाते हैं और उसमें फिर हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, योग क्या कहता है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विदिते ध्यान योगे ने अन्यो भेदे कदाचन। यदि पहाड़ का पहाड़ भी हमारा होगा ना पापों का, तो क्या होता है, योग के द्वारा गुरुदेव क्या करते हैं, सदगुरु का काम क्या है, ये गुरु जो हमें मिले हैं, ऐसा दरबार जो हमको मिला है, ये क्या करते हैं, क्या कहा इनके बारे में, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वथा सकते सह सिद्ध है। जो कोई भी चीज को बना दे, बिगाड़ दे, बना दे, वो है हमारे सिद्ध गुरु। तो क्या कहा, यदि पहाड़ का पहाड़ भी आपका पाप का ढेर इतना बड़ा है, क्या हुआ, विस्तीर्णम बहु योजनम, इतना बड़ा है, ध्यान योगे न वेदो अनेक कदाचन है। ध्यान योग के द्वारा जब आप अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, तो वो रुई के समान बन के नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। वो चीज योग है। हमारे श्री प्रभु जी ने ये अपने बच्चों को गृहस्थ में कैसे योगी बने, कैसे अपने मन की शक्ति बढ़ाए, कैसे अपनी ऊर्जा जो हमारे दिन भर जो वर्क करते हैं ऑफिसों में, कॉलेजों में, है ना, स्कूलों में, कंपनियों में नष्ट करते जा रहे हैं। उसको पहले प्राचीन ऋषियों की पद्धति थी, दिन भर अपनी ऊर्जा नष्ट करते थे, खर्च करते थे, बच्चों को पढ़ाने में गुरुकुल हुआ करते थे उसको, लेकिन प्रातः काल जब वो बैठते थे प्रातः बेला में, उस ऊर्जा को फिर से अपना बढ़ा लिया करते थे अंदर। आज हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है लेकिन भर नहीं पा रही, इसलिए चिड़चिड़ापन, राग देश, डिप्रेशन,
कोई वाणी पर संयम नहीं, कोई चीज पर संयम नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो बताया गया उस पर चल नहीं पा रहे। योग के क्या सिखाता है? योग सिखाता है कि अपने अंदर एकाग्र मन करो, ऊर्जा को डेवलप करो। वो कैसे होगा? सतोगुण का प्रकाश जब पैदा होगा। सतोगुण का प्रकाश कैसे पैदा होगा? सतोगुण प्रकाश पैदा होगा जब अपने मंत्रों का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे। सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाशे उपजायते। जब वो सतोगुण का प्रकाश होता है तो गीता में कहा रोम रोम से वो प्रकाश उदय हुआ करता है। तो ऐसा ये प्रभु जी का दरबार है। हमारे श्री महाराज जी ने कितने लोगों को शक्तिपात किया, योगी बनाया। आज कितने साधु जंगल में बैठे हुए हैं, कई गृहस्थ में उनके छुपे हुए बच्चे ऐसे बैठे हैं जो योग ध्यान का अभ्यास कर योगी बने, बड़े बड़े काम उनके द्वारा हो रहे हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा अर्जुन से, अर्जुन जो कर्मकांडी लोग हैं वो बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, और लेकिन जो योग वाला है केवल योग मार्ग की दीक्षा प्राप्त हो जाती है। इसको जिज्ञासु योग सब ब्रह्माति वर्तते। वो योग वाला जो है कर्म कांड से बहुत ऊपर निकल जाया करता है, वो नष्ट नहीं होता है। वो क्या होता है? योग के जुड़ने से, योग में जुड़ने से उसके इतने पुण्य बढ़ जाते हैं कि वो पुण्य के फल से कहा जाता है सीधा स्वर्ग जाता है। करोड़ों वर्ष तक वहां पर रहता है, फिर वो नीचे आता है और जहां से उसने अपना योग ध्यान छोड़ा होता है वहीं से उसको फिर प्राप्त हो जाया करता है। गाड़ी लगन से फिर आगे उस साधना को करता हुआ जब तब करता हुआ आगे बढ़ जाता है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जने शमशाने धेचतायाम करलोक मागरे कर्मानुगच्छति जीव एका। कैसे करते? धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। हम जो घोड़ा गाड़ी घर में गट्टे पालते, पहले तो गाय पाया जानवर पालते थे खूब, घोड़े वोड़े, तो तब दिखाई भरतरी जी महाराज ने श्लोक। आज तो कहा जाएगा कि जो गाड़ी है, एक्टिवा है, बाइक है, जो भी हमारे गट्टे की वस्तु है ये सब रखी रह जाती हैं। इस समय एक व्यक्ति के चलने का नंबर आता है। बाहरिया गृह जने शमशाने, और उसके जो अपने बहुत क्लोज लोग हैं वो कहाँ तक जाएंगे? घर के दरवाजे तक। और उसके रिश्तेदार लोग कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। बाहर शमशाने देह चितायाम परलोक मागरे कर्मानुगच्छति जीव एका। और वो जीवात्मा बेचारा जो है अपने पुण्य और पाप के ढेर को लेकर अकेला क्या करता है? यात्रा पे जाता है। इसलिए ये योग मार्ग क्या कहता है? योग मार्ग ये कहता है अपने आप को सदगुणी बनाओ। सदगुणी बनाओगे तो मेरी बात समझ में आ रही है? मन शांत होगा, तुम्हारे सारे काम बनेंगे उससे। फिर बस मन को शांत करना है। एक बहुत सुंदर बात याद आई मुझे, हमारे गुरु जी बताया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक मुंज राजा था, उनके बड़े भाई थे राजा भोज। भोज की मृत्यु हो गई तो उनके छोटे बेटे को नाबालिग होने की वजह से लोगों ने उनके चाचा मुंज को गद्दी पे बिठा दिया। वो गद्दी पे बैठ गए चाचा उनके। तो मुंज ने सोचा, गद्दी पे जब बैठ गया उसकी नीयत डोलने लग गई कि अगर मैं इस अपने भतीजे को मरवा दूं तो मैं हमेशा के लिए मैं बनूंगा पहले राजा यहाँ का, मेरी आने वाली जो है संतानें बनेंगी और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मंत्री को कहा, बुद्धि सागर मंत्री का नाम था, जाओ इसको ले जाओ और इसको जो है मार दो और कोई निशानी मेरे पास की लेके आ जाओ। वो लोग गए और उसको ले गए छोटे बालक को और उनसे कहा, महाराज राजकुमार जी हमें आपको मारना है। बोले क्यों? कि आपके उन्होंने चाचा ने ऐसे से कहा है। तो बोले मार दो। नहीं नहीं, बोले हमको मारेंगे नहीं, आपको क्षमा करें आप हमें, तो हम ये चाहते हैं कि आप रास्ता बताएं हम क्या करें। अब उनने कहा रुको, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि इसका अंग ले आना। वो ठीक है, मैं अभी तुम्हें अपनी उंगली काट के दे दूंगा, इतनी सी ले जाओ लो, ठीक है, तो मैं उससे पहले कुछ लिख के दूंगा चाचा के लिए, वो ले जाओ। उनने पत्र लिया केले का, उंगली के खून से उसमें क्या लिखा, मान धाता च महीपति कृत युगा लंकार भूतो गता सेतुर येन महोदधो विरचय क्वासौ दशास्यांतके अन्ये चापि दृष्टरे द्याता दिवम भूपते
नैके नापी मुंजम तो यासती, क्या लिखा उनने? ए मेरे चाचा, मान दाता जैसे महान राजा दशरथ जी के बड़े बुजुर्ग जो हो गए, आज कोई भी संसार में दिखाई नहीं दे रहा। सेतुर ये महोदय बच्चे को श्यांत का, वो राम जिनने पुल बना के रावण पर चढ़ाई की थी, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहा। दशास्यांत का वो 10 सिर वाला रावण, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहा। अन्य चाबिष्ट याता दिवम भूपते, और वो युधिष्ठिर जैसे महान राजा, आज वो भी कोई दिखाई नहीं। के नापी मुंजम तो यासती, है मेरे चाचा मुंज, वो तो कोई सामान, कोई वस्तु, एक कपड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, तू जायदाद को जरूर अपने साथ ले जाएगा। ओए होए, जो उसके पास पत्र पहुंचा, वो पत्र पढ़ा उसने, चाचा ने, मुंज ने, उसकी तो रोने शुरू हो गई। अरे मैंने ये क्या पाप कर दिया, ये मैं क्या किया, अपने बेटों के मुंह में फंस के ये मैं क्या कर गया कि मैं बन जाऊंगा मालिक, वो बनेंगे मालिक, ये तो कुछ साथ किया ही नहीं, ये मैंने क्या पाप कर दिया, हाय मैंने बड़ा पापी हूँ, अपना भतीजा मार दिया, पापी हूँ। मंत्री बोला महाराज चिंता मत करो, वो मारा नहीं है, अभी जिंदा है, केवल आपके पास की छोटी निशानी लाए थे। अरे बोले बुलाओ बुलाओ, जल्दी लेकर चलो मुझे, और गया, उसको गले लगाया और फिर उसको सिंहासन पर बिठा दिया। तो ये झमेले हैं संसार के, इनसे कौन बचाता है? इनसे बचाते हैं गुरुदेव। किसको बचाते हैं? क्या बात आई थी? जो सरल होते हैं। सरलता कैसे आएगी? सतोगुण के प्रकाश से आएगी। सतोगुण का प्रकाश कैसे आएगा? मंत्रों का जाप करने से आएगा। और कैसे आएगा? ध्यान करने से आएगा। तो इसलिए हमारे प्रभु जी के दरबार से यही सिखाया गया, गृहस्थ में रहते हुए कैसे योगी बनो। बने भी दोषा प्रवंती रागीणाम, गृहपी पंचदिन निग्रस्त तपा, अकुस्सिदे कर्मणि यह प्रवृत्ति निवृत्त रागस गिरम तपोवन। वने भी दोषा प्रवंती रागीणाम का क्या अर्थ है? जंगलों में जो साधु पड़े हुए ना, दाढ़ी मूछों वाले बड़े बड़े, सब में राग देश है, मारपीट करना है। मेरी जगह पे कैसे आ गया तू? ये मेरी जगह हो, मेरी जगह का मिला है आजकल, एक बार बता रहा हूं मैं, ये है वो है। गृहपी पंचेंद्रिय निग्रस्त तपा, जो घर में रहकर तुम सब बहुत अच्छे हो, आज के संसारी लोगों से प्रभु जी के चरणों में जुड़े हैं। अगर तुम बहुत ऊंचे योगी नहीं बने हो तो उन जैसे भी नहीं हो जो आज के लोग हैं, उनसे तुम सब बहुत ऊपर हो। गृहपी पंचेय निग्रस्त तपा, जो घर में रहकर अपनी इंद्रियों पर निग्रह करता है। अकुस्सिदे कर्मणि यह प्रवृत्ति, क्या कहता है हमारा साथ, सदा अच्छे अच्छे कर्म की ओर लगे रहो, है ना। जितना अच्छा कर्म कर सकते हो, जितना हर समय, ये क्या सिखाता है योग? योग सिखाता है जाप कर और निरीक्षण कर, अपना नित्य निरीक्षण करो रात को। आज मैं क्या भूल गया तो पता नहीं है, तो कल को ये सब तुम पे लौट के आना है। जो तुम गलत सलत करोगे ना, जो भी करोगे वो लौट के तुम पे जरूर 100 गुना होके आएगा। ये नियम है शास्त्र का। हम अच्छा करते हैं तो वो 100 गुना होके लौट के आता है, और खराब करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, देश करेंगे, वो 100 गुना होके लौट के आता है। सदा अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, वरना क्या कहा है, अकुशल कर्मणि यह प्रवृत्ति निवृत्त रागस गृहम तपोवनम। ऐसे लोग चला करते हैं, वो घर में रहकर ही अपना क्या बना लिया करते हैं? जंगल बना लिया करते हैं, घर में ही आश्रम वन बना लिया करते हैं। क्या कहा शास्त्र में? संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्य तथैव च यस्मिन् नेव कुले जितम तत् रोचते गृहम्। जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न रहे, पत्नी से पति प्रसन्न रहे, दोनों एक मन हो जाए, पति पत्नी एक मन होकर अपने बड़ों की खूब सेवा करें, सबके आशीष लूटे, आशीर्वाद लूटे, तो उससे क्या होगा? उनके तुमको आशीर्वाद मिलेंगे, तो तुम उनके मन प्रसन्न होंगे, तुम्हारे घर में दैवी संपदा वास करेगी। और अगर उनके मन में दुखी होगी, कलह करोगे, आपस में झगड़े करोगे, तो क्या आएगा तुम्हारे घर में? आसुरी संपदा वास करेगी। समझ गए? आसुरी समझ गए? आसुरी समझ गए? रोग शोक सब बीमारियां घर में आएंगी, चिड़चिड़ापन आएगा, सब कुछ आएगा। तो इसलिए श्री प्रभु जी, श्री गुरुदेव जी, महाराज जी, माता जी, जिनके स्वरूप घर में आपके विराजमान है, वो साक्षात बैठे हुए हैं। अभी इतना ही
करके वाणी को विराम देंगे। अब एक ही बात है, यही प्रभु जी ने सिखाया, यही गुरु जी ने सिखाया, यही माने, ये हमें, यही मेरे प्रार्थना रहती है उन चरणों में कि आप सब लोग योगी बनो। योगी बनोगे तो प्रसन्नचित्त रहोगे, आनंदित रहोगे और जीवन को आपको चलना जीना भी आ जाएगा। तो बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्धि। अरे मेरी बात सबको समझ में आ गई? प्रिया तुम्हारे समझ में आई? कुछ आ रही है? गुड। सुंदरता बाहर की इतनी प्यारी लगती थी, भीतर की प्यारी लगती है। आई एम राइट? सिद्ध योग समझ में आ रही है? सबको आ रही है? सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, ज्ञान धारणा योग समाधि पाएगा। ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा। श्री प्रभु जी का कहना है, श्री प्रभु जी का कहना है, उसे दिखे न यम का द्वार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। जानते हो जल थल और आकाश सभी में चलती का क्या अर्थ है? आकाश में प्रभु जी का बच्चा आकाश में भी निर्भय होकर रहते हैं। यमराज की ताकत नहीं है उनके बच्चे को छू जाए। एक बार की बात बता देते हमें झांसी के पांडे जी कि उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा उनका, तो उनको ऊपर ले जाने लग गए। जब ऊपर ले जा रहे थे उनको, तो वहां पे कौन प्रकट हो गए बीच में? हमारे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज। और हे यमराज, क्या ले जा रहा है इसको, कैसे ले जा रहा है? तो प्रभु इसका समय हो गया है। अरे समय तो हो गया है इसका, मैंने तो भी आज्ञा कहाँ दी है इसको, मेरा बच्चा है, अब छोड़ दे इसको। हमने बोला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समय हो गया है इसको। अच्छा नहीं मानता, मैं महाराज जी का किया, एकदम प्रभु जी का ऐसे हाथ किया अपना, प्रभु जी का चिमटा उनके हाथ में आ गया। जो ऐसे किया है यमराज तुरंत रास्ता छोड़ के वहां से भाग गए। भगवान की जय। महाराज जी बोला करते थे, यमराज जब प्रभु जी का बच्चा निकलता है ना तो रास्ता दे दिया करता है, भैया सब घर में जाना, उस घर में मत जाना, वहाँ काली दाढ़ी वाला बैठा हुआ है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। जल थल और आकाश सभी में चलती है। इस नैया के केवनहारे, इस नैया के केवनहारे, सिद्धों के सरताज। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। भक्त कहता है, पाप
गठरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। पाप गठरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। साची तेरी नाव प्रभु जी, साची तेरी नाव प्रभु जी, मेरे पाप हजार आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। प्रभु जी बोलते हैं भक्त से, क्या कह रहे हैं प्रभु जी? जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान चंद्र क्या कह रहे हैं गीता में? जो उन्होंने गीता में लिख दिया वो एक योगी कह सकता है। क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम विजय एम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। हे अर्जुन, जो सारे धर्मों को त्याग कर जब सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है तो क्या करता हूं? मैं उसको सारे पापों से तभी मुक्त कर देता हूं और उसको अपने जैसा ही बना दिया करता हूं। वो ये कह रहे हैं हमारे श्री प्रभु जी। जब मैं सन 88 में गुफा पे दीक्षा लेने गया था तो गुफा की दीवार पे क्या लिखा हुआ था प्रभु जी के लिए? यस्य प्रसादात् पतिता सुभावना भवंती संसार सुतार ना शिवा योगीश्वराणाम परमेश्वरम हरि श्री रामलाल प्रभु मीश। क्या इस करते? यस्य प्रसादात् पतिता सुपावना। श्री प्रभु जी वो हैं भवंती संसार सुतार ना शिवा। श्री प्रभु जी क्या है? जो पापी से भी पापी को। तुम्हें एक बात का नहीं पता? जब हम यहाँ दीक्षा लेते हैं ना आके सिद्ध योग में क्या होता है? जो हमारे जितने पूर्व जन्म के पाप है ना ढेर के ढेर, वो दीक्षा के समय पिछले सारे वही खत्म कर दिए जाते हैं। अभी तो से कहा है PhD सेक्शन हवाई जहाज का मार्ग। तो क्या कहा है प्रभु जी के लिए? वो पापी से पापी आत्मा को भी अपनी शरण में लेकर उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। और मुक्त नहीं कर देते हैं, क्या करते हैं? संसार सागर से और लोगों को भी उसको पार करने वाला बना दिया करते हैं। अरे पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। अरे बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला। बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला। धन्यवाद जो सिद्ध योग परिवार मिला। धन्यवाद जो सिद्ध योग परिवार मिला। डूब रहे थे बीच भंवर में, डूब रहे थे बीच भंवर में, मिल गया केवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा
सुनाया है, प्रभु जी ने गुरु जी को आदेश सुनाया है, प्रभु जी ने माँ जी को आदेश सुनाया था, गुरु जी ने माँ जी को आदेश सुनाया था, माँ जी ने गंजे को हुक्म सुनाया है, माँ जी ने गुरु जी को सुनाया है, बेटा कोई भी आए इस नैया में, कोई भी आए इस नैया तू में, करना ना इनकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। कैसी कैसी रात दिन इस समय घटनाएं घट रही हैं, इतनी कृपाएं हो रही हैं, सुनाएंगे तो कितनी रामायण लिख जाएंगी। अभी की घटना होगी। ये नागर कल कह रहा था, नागर मतलब हरिंदर नागर, अच्छा ये कल कह रहा था हरिंदर कि कैसे इसको जीवन दान मिला। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया, चला ही गया समझ लो बस। इसको दिखा भी ऐसा आदमी दिखे खूब काले वाले इसको आ रहे हैं लेने के लिए, लेकिन मुझे फोन किया, मैंने फोन से बात करी, कोई बात नहीं चिंता करो कुछ नहीं होगा, आरती का जल पिलाओ उसको। और इसको आरती का जल पिलाया गया, और आरती का जल पीते ही प्रभु जी के पास ये उठ के बैठ गया, ठीक हो गया एकदम। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं ऐसी रात दिन घटा करती हैं, कृपाओं की झड़ी लगी हुई है उनकी। तो क्या कहा माँ जी ने, क्या किया, बेटा कोई भी आए इस नैया में। इनके पिताजी को अप्रैल में एडमिट कर दिया, क्या नाम है उनका, शास्त्री जी, शास्त्री जी बोलते थे महाराज जी इनको, वो दीक्षित महाराज जी से थे। उनको अब पूरा ब्लॉकेज हो गया था, सब बंद था, ब्लॉकेज था पूरा। मुझे फोन किया गया कि इनका ऑपरेशन होना है, गुरुजी आप आशीर्वाद दे दो। चमन की बहन थी पिंकी, वो बोली, इसकी बहन बोली मुझसे, गुरुजी आप आशीर्वाद दे दो, उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले 1 घंटे के अंदर। लेट चुकी है, हॉस्पिटल में सारी तैयारी हो चुकी है, अरे बिल्कुल नहीं ऑपरेशन होगा, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। मैंने कहा उनसे कहो, मैंने कहा प्रभु जी बोलेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्कन चालन करें ऐसे करके सब ब्लॉकेज खुल जाएगा। ये प्रभु जी का आसन जो है, वो प्रभु जी कृपा हुई और तुरंत उनका ऑपरेशन टल गया, वो अपने घर पे आ गए, स्कन चालन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। भगवान की जय। अभी रात के एक दिन 2 बजे समाई में रुके हुए थे सब लोग, उनके फिर हार्ट में बहुत भयंकर पेन हुआ। वैसे अपना फोन ज्यादातर मैं भाई मुझ पर रात में कर देता हूँ, उनकी लीला तो उनकी चलती है ना, हम तो कठपुतली है ना उनके हाथ की। उसने कहा क्या वो मूड आया, मैंने अपने फोन को उस दिन साइलेंट भी नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। 2 बजे रात को चमन का फोन आया कि गुरुजी पापा जी को एतमादपुर में वो आश्रम में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो गुरुजी हॉस्पिटल में ले जाएं, एडमिट कर दें, वहाँ पे पापा कह रहे हैं सहन नहीं हो रहा है। अरे मैंने कहा रात के 2 बजे परेशान कर रहे हो तुम लोग भी, फोन कर रहे। अरे नहीं गुरुजी मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने कहा प्रभु जी उठाए कंधे हिलवा दो, कंधे हिलवाए, उसके बाद 5 मिनट करने के बाद बिल्कुल दर्द बस सब गायब। आगरा वाले गुरुदेव जी महाराज की जय। बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है। ऐसे हम आगरा में थे, मैं आगरा में कुर्सी पे बैठा हुआ था अपने वहीं पे आगरा में, तो मेरे पास एक फोन आया, महेश्वरी बहन जी है ग्वालियर की। उन्होंने कहा कि वैसे मुझसे वो माता जी के शरीर छोड़ने के बाद से कम ही बात कर रही थी, थोड़ा सा उनका भी अपना ईगो था, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई का ईगो है क्या है, मैं वो नहीं देखता। मुझसे प्यार से बात करता है, मुझसे प्यार से बात करता हूँ। वो मुझसे जैसे वो पेश आता है मैं भी उससे वैसे ही प्यार से, वो मुझसे ईर्ष्या भाव में पेश आता है तो फिर भी उससे प्यार से पेश आता हूँ। ईर्ष्या वगैरह उसकी उद्देश्य वो जाने, उसके अंदर जो है वो जाने, जो उसके अंदर है काले माए जो भी है वो उसकी वो जानेंगे। मुझे तो उन्होंने क्या सिखाया, सबसे प्यार करना सिखाया, मुझे वही करना है। तो उनका फोन आया कि गुरुजी अब तो माँ जी की जगह पे आप ही हो, हमारे आपको ही देखना है। मेरा खास बात है। बहन जी बात बताओ, बात क्या है? बोली वो आपकी बच्ची है ना डॉल, डॉल मतलब उनकी बेटी की बेटी, वो अहमदाबाद में LLB कर रही थी, अब वो इंटर्नशिप कर रही है दिल्ली में चीफ जस्टिस डालिया जी के अंडर में। मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है। अरे बोले अच्छी बात ही तो नहीं है, क्या हुआ? बोले उसको जो है पता नहीं क्या हुआ है कि वो बहुत कमजोर होती जा रही है और कोई इसको 4 आदमी दिखाई देते हैं, मारते हैं और उसको बहुत डर लगने लग गया है और उसके यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसके सारे टेस्ट करा लिए, कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आ रही है। अब मैंने कहा है, मैंने कहा इसका और कुछ कराया, एंजियोप्लास्टी वगैरह कराया, सब कुछ करा लिया। बोले अब कहा है, बोली राजीव की बहन जो है रिंकी, उनके यहाँ पे गुड़गांव में है, आप एक बार बात कर लो उससे। तो मैंने कहा अच्छा बात करता हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, राजीव की बहन रिंकी को, तो मैंने उससे कहा क्या बात है उसको?
तो पता नहीं गुरुजी कुछ सूखती जा रही है और बस रोती रहती है कि वो मुझे मार देंगे डर रही है। तो मेरी बात, मैं से प्रभु जी बुलवाओ। बोले प्रभु जी तो सबने कई बार बुलवा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। चलने का मेरा जिस फोन से मेरी बात हो रही है इसको फोन इसके कान पे लगा दो। एक बार कान पे फोन लगाया, देखो इसको उतारते हैं अपने काम के लिए। मेरा डॉल बोलो प्रभु जी बोलो प्रभु जी। कहती है प्रभु जी और बिल्कुल ठीक हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। 2 दिन बाद उसका पापा लेके आगरा आया मेरे पास, दिल्ली से, गुरुग्राम से। बोला कमाल हो गया गुरुजी। मैंने क्या, इतने लोगों ने प्रभु जी कीर्तन करवाया, कुछ नहीं हुआ। अब मैं 3 बार प्रभु जी देखो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसको मेरे पास लेके वहां पे फिर आए। तो उनकी ड्यूटी है ना, उन्होंने क्या कहा है, अरे बेटा कोई भी आए इस नैया में, कोई भी आए इस नैया में, तो करना ना इनकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आ गए हरियाणे वाले आ गए हरियाणे वाले आ गए। छा गए अनूपपुर वाले छा गए। हरियाणे वाले आ गए हरियाणे वाले आ गए। हरियाणे वाले आ गए। नाम है मोहन सबको सोहे, नाम है मोहन सबको मोहे। नाम है चंद्रमोहन सबको सोहे, नाम है मोहन सबको मोहे। थोड़ी सी सूरत इनकी सोहे, सबको योग सिखाने, सबको योग सिखाने हरियाणे वाले आ गए। सबको हरियाणे वाले आ गए। छा गए अनूपपुर वाले छा गए। हाथ छड़ीले धोती कुर्ता धारे, हाथ छड़ीले धोती कुर्ता धारे। मैया जी के मोहन दुनिया से न्यारे, मैया जी के मोहन दुनिया से न्यारे। मैया के संग संग आ गए हरियाणे वाले आ गए। मैया के संग आ गए। हरियाणे वाले आ गए। हरियाणे वाले आ गए। करुणा निधान है पालन हारे, करुणा निधान पालन हारे। हाथ छड़ीले धोती कुर्ता धारे, हाथ छड़ीले धोती कुर्ता धारे। जित गुबादर साने, जित गुबादर साने हरियाणे वाले आ गए। हरियाणे वाले आ गए। छा गए हरियाणे वाले आ गए। हरियाणे वाले आ गए। आज पटना में बाज रहे घुंघरू, आज पटना में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। आज पटना में बाज रहे घुंघरू, आज पटना में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। पांडे को आए देने बधाई, पांडे को आए
पांडे को आए देने बधाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। नाच रहा तनमन, नाच रहा तन मन तो बाज रहे घुंघरू, नाच रहा तन मन तो बाज रहे घुंघरू, नाच रहा तन मन तो बाज रहे घुंघरू, तन मन तो बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे आज पटना में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए सरस्वती लक्ष्मी को संग में लाए, सरस्वती लक्ष्मी को संग में लाए। चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में बाज रहे घुंघरू, 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 नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे बजाए रहे डमरू। आज पटना में बाज रहे घुंघरू, आज पटना में बाज रहे, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। नर नारन की भीड़ आई, नर नारन की भीड़ आई, योग की मस्ती सब में छाई, योग की मस्ती सब में छाई। चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में बाज रहे घुंघरू, चारों दिशाओं में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। आज पटना में बाज रहे घुंघरू, आज पटना में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। पांडे को आए देने बधाई, पांडे को आए देने बधाई, पांडे को आए देने बधाई, पांडे को आए देने बधाई। आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। नाच रहा तन मन तो बाज रहे घुंघरू, नाच रहा तन मन तो बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। मेरे प्रभु जी गुरु की जय बोलो, अलपुर वाले की जय बोलो, जरा प्रेम से बोलो जय हो, जरा प्रेम से बोलो, अलपुर वाले का जयकारा हो। मेरे प्रभु जी गुरु की जय बोलो, अलपुर वाले की जय बोलो, जरा प्रेम से बोलो जय हो, प्रेम से बोलो जयकारा, अलपुर वाले का जयकारा हो।
का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 ले, सब्जी का खजाना लुटेरा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। लुटे रहा रे, सब्जी का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा रे, सब्जी का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा रे, सब्जी का खजाना लुट रहा रे। अरे आगरा वाले गुरुजी का जमाना आ गया, आगरा वाले गुरुजी का जमाना आ गया। जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया, जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया। अरे सवाई वाले गुरुजी का जमाना आ गया, सवाई वाले गुरुजी का जमाना आ गया। जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया, जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया। ऐसा दिलदार नहीं देखा संसार में, आ देखा संसार। ऐसा दिलदार नहीं देखा संसार में, आ देखा संसार में। झोलियां भरेंगी आज इस दरबार में, हाँ इस दरबार में। भक्तों को खजाना ये लुटाने आ गया, भक्तों को खजाना ये लुटाने आ गया। जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया, जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया। सवाई वाले गुरुजी का जमाना आ गया, सवाई वाले गुरुजी का जमाना आ गया। जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया, जो भी देखा गुरुजी का दीवाना हो गया। दुखियों की नाव का तो यही है कि भैया, यही है कि भैया। दुखियों की नाव का तो यही है कि भैया, यही है कि भैया। बिन माझी नाव को चलाएगा ये भैया, चलाएगा ये भैया। भवसागर से पार लगाने आ गया, भवसागर से पार लगाने आ गया।